ना नहीं, जिस जगह पे हो ना यहीं पे खत्म करके चली जाऊंगी। बता चुकी कोई साधारण नहीं हूँ। सुनो, तुम शादी करने चाहते हो तो मेरे पिताजी के पास जाओ, शादी की बातें चलाओ। अगर हमारे पिताजी शादी के लिए हाँ करते हैं तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। और एक बात और समझ लीजिए कि हमारे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं। हर एक रास्ते पे, हर एक मोड़ पे, हर एक कंकड़ पे उनके जादू का पहरा रहता है। ऐसे वहां जाओगे तो तुम बेमौत मारे जाओगे। लेकिन जाने के लिए कोई तरकीब तो बताओ। तरकीब है, मैं तुम्हें एक ताबीज देती हूँ जिसके द्वारा हमारे पिताजी से बातें कर सकते हो। तुम्हारे साथ सामने उनके सारे जादू नाकाम हो जाएंगे, ठीक है? और जाओ, और हाँ, इनको साथ में लेकर नहीं जाना। अगल बगल ये दिखाई पड़ गए ना तो तुम नहीं, साथ में ये भी नहीं, दोनों मारे जाओगे। हाँ, चौड़े की तरफ उछल कूदो, जो कटच्छरी बोल रहा ज्यादा ना। देखा क्या सिटियाबाजी करे, सही मेहरारुअन के कपड़े चुराओ वाला जुगाड़ सही है। सारा बैलंडी कपड़ा चुरा के जुगाड़ लगा लेगा। मेहरारुअन से कुछ न बोले, खाली नहात के ताले रहे, नहावा करे, चुप्पे चुप्पे जाए, कपड़ा चुरा ले आओ। फिर चाहे जौन कहो करी है, न करी है तो बीसिया दिखावा जाएगा। धन्य है भगवान। और चमकी चमकी फिर गोया चमकी फिर तोहरे नाक के कई न दुनिया चमकी मैंने जिस लड़की को किडनैप करके अपने जादी पैलेस में ला करके डाल दिया है, अभी तक उसके मुल्क पे अपना दखल नहीं जमाया। हमारा आज का वो प्रीवियस डे है, मतलब प्रथम दिन है। हम उस राजा को राक्षस बनाएंगे और उसकी पत्नी को एक राक्षसनी का रूप दे करके उसी के बॉर्डर पे सिक्योरिटी करने के लिए छोड़ देंगे। बट ये सब करने से पहले अत्यंत नेसेसरी जरूरी ये है कि देखना प्रेजेंट टाइम में राजा की सलाह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तदे जबत तन्नी तदूरे तद्वंत के तदंत रसू सर्वत तदु सर्वस्यास बाचाता। ओ गॉड, ये क्या है? क्या हुआ का? अभी कोई इंसान यहाँ पे आ पहुंचा है। इंसान? हाँ, क्योंकि मैं मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाए। खोज निकाल, नजर पर नजर, 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध, घर बांध, द्वार बांध, आई हुई बला को बांध, काला कलुआ का ठौरा बीज मारो, तीर न भागे वीर, जहां को जाए वहां को जाओ, और पकड़ के उसको लाओ ठाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मोकू तो मैं तेरी माँ बहन पे लांग को खोलूं। भाई आहे ये है साला चिरकुट जो कबाब में हड्डी बन करके आ गया है। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नो, आई विल किल यू एट एनी कॉस्ट, एट ऑल इवेंट, एट एनी। अभी ये कौन है रे? वो भी ये इंसान है कि साला स्टोन है वे? अभी देख त्रिशूल की क्या हालत हो गई है। कौन है रे साले हरामी? क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला, क्या चाहिए, क्यों आया यहाँ पर? मेरा नाम रमन है, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। बंगाली है साला वे ये तो, इसीलिए तो हमारा बाप बना घूम रहा है। मैं सोच में पड़ गया था कि साला बॉर्डर पे जाएगा राक्षसनी निकल जाएगी। अगर मान लेता हूँ कि वहाँ से पार कर लिया, सरोवर में जाएगा, साला खुद पत्थर का हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत जादू कला है, मान लीजिए उसको भी पार कर लिया, तो यहाँ पे तो एक एक कंकड़ पे जादू का पहरा है। क्या चाहिए बे तेरे को? मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। अबे साले मेरे यहाँ नौकरी
खौफ होकर के जब कोई मेरा नाम सुनता साला उसको डिसेंट्री पड़ जाती है, साला पेचिस पड़ने लगती, लोटा लेकर के मैदान को भाग जाता है वो। तू साला काल का छोकरा करके मेरे यहाँ जॉब के लिए आ गया है। तुमको नौकरी मिलेगी बच्चा, ऐसे तुम कहाँ जाओगे? अब साले नौकरी करोगे ना तो एक शर्त पूरी करनी होगी तुमको। करोगे तो जाओ हमारे महल में आज मारू तो साले चौगड़ा के भतीज मर जाओगे। पहले मेरी बात सुनो। आज की रात तुम हमारे महल में आराम करोगे, बट कल तुम्हें सूर्य की किरणें निकलने से पहले तेरे को इसी प्लेस पे आ जाना है। और इस स्थान पे तेरे को 3 तलवारें मिली हुई है। वे तलवारें इसके बिफोर में रिवर बैंक पे हुआ करती थी, नदी के किनारे, बट वे तलवारें तेरे को यहाँ मिल जाएंगी। उन तीनों तलवारों में से एक तलवार एल टाइप की होगी, छोटी मुड़ी हुई, जिसे हम इंग्लिश में याटा घास रॉड कहते हैं। किसी भी एक तलवार को ले लेना और सीधे झींझक नदी में छलांग लगा देना। और जब छलांग लगाएगा तो पानी के अंदर जब जाएगा तो वहां पे हमारी पत्नी 20 बरस पहले एक बार स्नान कर रही थी, और स्नान करते समय हमारी पत्नी की जो रिंग फिंगर है नदी में गिर गई अंगूठी, और जिसे मनुष्य खाने वाली मछलियों ने निगल लिया है। कौन सी मछली? मनुष्य खाने वाला। हाँ, वो मछलियां सिर्फ मनुष्यों के ही मांस को खाती हैं, जिनको हम प्यार से पिराना फिश बोलते हैं। उन्हीं मछलियों ने हमारी पत्नी की अंगूठी को गोवेलित कर लिया। मैं पता नहीं लगा सकता। तू छलांग जब लगाएगा तो हजारों की तादाद में मछलियां तेरे पास भागती हुई आएंगी, तेरे मांस को नोच करके खाने के लिए। करना क्या है? एक एक करके सारी मछलियों को तेरे को मारना है और उनके पेट को फाड़ करके मेरी पत्नी की जो अंगूठी खो गई है तेरे को खोज निकालना है। अगर ते अंगूठी दे दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ तेरे को, जो कुछ भी मांगेगा मैं तेरे को वो दे दूंगा। नौकरी की क्या बात है? नौकरी तो कुछ भी नहीं है। बोल जाएगा ना? हाँ जाऊंगा, कुछ भी हो। अरे बाप रे, जाएगा? जाऊंगा, मुझे कोई खौफ नहीं। आज हम मछली को फाड़ डालेंगे, निकालेंगे। कमलाक्षा, ये साला हमारे बाप का बाप है क्या रे? अबे वो मछली तेरे मांस को खाएंगी बे। कुछ भी हो, लेकिन आज हम अबे भाग साले भाग। अगर ये जिंदा बच गया तो हमारे जादू का तो भंडा फोड़ कर देगा बे, हमारी कौन सुनेगा? लेकिन बच्चे के कैसे? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जादुई मछलियां किसी और की नहीं है, हमारे ही जादू की बनाई हुई मछलियां हैं। हाँ, पहली बात तो ये तलवार में हाथ ही नहीं लगा सकता, नहीं लगा। अगर के हाथ भी लगाया तो पूरी तरह जल करके खाक हो जाएगा। अगर मान लेता हूँ यहाँ बच भी गया तो मछलियां कहाँ छोड़ सकते हैं? हमारा नाम कामरान ही नहीं है। कामरान का एक दूसरा प्रारूप है जिसे अजगर कहते हैं, पैथन जिसे बोलते हैं। हम अजगर हैं, हम डसते नहीं। आई डोंट लाइक इट, नो चॉइस। हम सीधे निकल। साथियों, सरदार जी, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान की क्या बात? नहीं, बहुत बड़ा एहसान किया, जो गिरे वक्त पर सहारा दिया। और आज से लोग हमें दिवाकर से नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू बेगाना के नाम से जानेंगे। डाकू बेगाना के नाम। मेरे साथियों, एक घड़ी सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान? और आज डकैती पड़ेगी भाई महलों के दर। मेरे साथियों, इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। और आज डकैती पड़ेगी
भाई महलों के दरमियान जाने तो करीब खुदवा दो और लूटे मार दहशत गर्दी नाके चने चबो बादो दौलत सब लुटवा लो और रानी सारंगा को भाई खंभे में बंधे रानी सारंगा को खंभे आज की रात हमारी करो लूटन की तैयारी गजराज सिंह हजारों पत्नी मेरी सुधा का उसने देखो सीधे सबसे पहले चलकर शाही महल को चारों तरफ से घेर लो। घेर लिया जाएगा सरदार। शाही महल के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। बिछवा दिया जाएगा सरदार। कोई शर्म उठाने की कोशिश करता है उसे गोलियों का निशाना बना। तैयार हो जाओ। जय मां भवानी, जय मां भवानी। क्या बताऊं, जब समझती जिसे प्यार हो गया न जाने कहाँ रहती हूँ, मेरा ख्याल ही नहीं रखती हूँ, मैं उनका इंतजार करती हूँ। आए बहे पुरवैया प्यार हो सखिया ना सजनवा, बहे पुरवैया प्यार हो सखिया ना सजनवा। तुम यहाँ खुशियां मना रही हो, जानती हो जो तुम्हारे करे से मनी दिवाकर सिंह की पत्नी का शीश काट कर उसे भोजन में दिया तो क्या हुआ? और महाराज जेल में पहुंचकर दिवाकर सिंह को जेल से रिहा कर दिया है और सिपाहियों को आदेश दिया है कि जाओ महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को कैद करके कैद खाने में डाल दिया जाए। अब क्या होगा? इतनी छोटी सी बात पर इतना घबरा गए। अरे छोटी बात नहीं, जान के लाले पड़ने वाले हैं, कोई तरकीब निकालो। अगर ऐसी बात है तो हरामखोर बुढ़ा आराम कक्ष में आराम करता होगा, और चलो इसी वक्त उसका काम तमाम कर देती हूँ। देर करने का वक्त नहीं है, चलो इसी वक्त आराम का शस्त्र है और सम्राट का नाम दुनिया से मिला देते हैं। ना रहेगा बास और ना बजेगी।
हमने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। क्या हुआ? महाराज आपने आदेश दिया था महारानी सारंगा को और मंत्री गजराज सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। जब मैं वहां पर पहुंचा, मंत्री गजराज सिंह और महारानी सारंगा और उसके साथ में जो सिपाही रहता है तीनों मिल चुके हैं महाराज। आपके ताज और तक को छीनना चाहते हैं, आपको जान से मारने के लिए यहीं पर आ रहे हैं महाराज। सिपाही देर करने का वक्त नहीं है, तुम हमारे साथ इसी वक्त चलो और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। जी महाराज चलिए। आइए गजराज सिंह। कहो रत्नसेन कहो। तुम्हारी ही लोगों की मुझे तलाश थी। अरे रत्नसेन, हमारी तलाश थी तो हम लोग आ गए हैं। हरामजादे, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। क्या? क्योंकि हमारे बहादुर दिवाकर सिंह की पत्नी का शीश काट कर उसे भोजन के लिए दिया। वो अच्छा तो किया है हम लोगों ने, क्या बुरा किया है? तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ए सिपाही, रतन सेन। क्या कहा? रतन सेन। बे तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या इन लोगों के साथ? शिवाय, डाल दे इन दोनों के हाथ में हथकड़ी। मैं दिख चुका हूँ। क्या? 45,000 का ठेका तुम्हें गिरफ्तार करने को उठा लिया। रत्नसेन अब ये तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेगा, अब जो हम कहेगा वही करेगा। यानी तनख्वाह मैं देता हूँ और इसके इशारे पे तू काम करेगा। छीन ले सर का ताज और उतार ले शाही पोशाक। तुमको समझावत रहे कि बुढ़ाई ले बयान न करो। जब सपने सपरावे लाए के नहीं रहा तो काहे बैनामा करायो। जोते बोवे के एको विश्वा नहीं बैनामा 10 बीघा करायो। खंबा में बिजली नहीं आवत, कनेक्शन NTPC से लियत हो। चलेगा लसर फसर, मांगेगा 2-2 पसर। पानी लगाओ तो ये खेते का निकला तो वही खेते का। दरबारी जल्दी करो। जल्दी का बांधर उतारो। खंबा में बिजली नहीं और कनेक्शन NTPC से लिया था। वह साथे रहा तो यू सुस्त हो गए। परसों इनके मेहरारू हमें लाए आई रही। क्यों रे हराम खोर बुढ़े, तूने मुझे एक दिन क्या कहा था? मैं पायल की सगी ना मानइए की सौतेली हुआ। क्यों रे? ये बात सच है कि तू पायल की सगी मां नहीं, अच्छा, बल्कि सौतेली है। हाँ हराम जादे, ये आज उसी का नतीजा तुझे मिल रहा है जो तूने मुझे कहा था। दरबारी, अरे इसे तो सर मारना चाहिए कमीने को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए बेशरम को। अरे जरा मेरी उम्र देख और इस कमीने बुढ़े की उम्र देख। हाँ दरबारी, इसे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, शकल दिखा रहा है। लेकिन दरबारी, इसमें हमारी कमी नहीं थी, इसमें तो हमारे माँ और बाप की कमी थी। इसमें तो हमारे माँ और बाप की कमी थी जो इस हरामजादे के धन और दौलत देखकर इसके साथ में मेरी शादी रचा दी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा करते हुए तुझे शर्म आना चाहिए। किसको शर्म आना चाहिए रे? अरे तेरे को शर्म आना चाहिए। हम चाहते इसके साथ में रह के
खा खा के तेरी चर्बी चढ़ गई हराम।